निकल के नंद बाबा माता यशोदा पता ही नहीं किसी को बच्चा को नाम भी रखना है। जो प्यार से बोलती लल्ला 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 नामे रखना बुला ये खुशी नंद बाबा माता यशोदा ये खुशी ये उत्साह भगवान से आएगी। कितना भाग्यशाली नंद बाबा माता यशोदा कितना भाग्यशाली। अब माता यशोदा ये नंद बाबा को मालूम है पूर्व जन्म के द्रोण और धरा द्रोण और धरा बहुत तपस्या वाला प्राप्त करे। एक बार भगवान माता धरा के लिए परीक्षा लेकर जाता है। परीक्षा लेकर माता धरा के तो वो द्रोण जी ना तपस्या तब कर देते तो भगवान जाते हैं तपस्या लेकर परीक्षा लेकर जाते हैं। फिर परीक्षा लेकर जाते हैं भिक्षा मांगते हैं भगवान कुछ दे देना भूखा मन करके। तो धरा माता कुटिया में रखे तो उनके पास कुछ नहीं रहा। धरा माता के पास उसके समय कुछ भी नहीं रहा। तो फिर धरा माता कहते हैं धरा तो ऋषि पत्नी द्रोण है ना महात्मा ऋषि तो कहते बता लेकिन भगवान बन जाते हैं भिक्षा मांगे बन तो बोलते कुछ दे दिया भूखा अन्न तो माता धरा बोलते 5 मिनट रुको आप मैं 5 मिनट आपके लिए कुछ व्यवस्था करा दो देख खाली हाथ तो जाए नहीं दोगे। तो फिर माता क्या करी धरा एक दुकानदार के पास जब दुकानदार के पास गई सुना तो दुकानदार से बोलते कि दुकानदार बोला कुछ दे दे मोर यहाँ संत आ रहा है भिक्षा मांगे बोला मैं खाली हाथ क्या नहीं दूँ। और मोर पति नहीं है मोर पति भी तपस्या में बैठे थे मैं तपस्या से जगा भी नहीं सकूँ। जैसे मोर पति आई बोला फिर मैं जहाँ से भी बैठा हूँ पैसा दे मुद्रा या आपके यहाँ पे काम करके छूटा दुकानदार सामान दिए दुकानदार बोलते नहीं अब भी चाहिए। दुकानदार कहते नहीं बोला पैसा आप भी चाहिए। माता धरा के बहुत रिक्वेस्ट माता धरा विनती करी जैसे मोर पति आई मैं दे दूं या आप अभी मोर पास लिए संत मन ज्यादा वक्त इंतजार नहीं कर सके बोला फिर जा लगे संत वाला खाली हाथ में भेजो दुकानदार या तो मैं आप कल आपके यहाँ कुछ काम करके छुट्टी दे दूँ। लेकिन दुकानदार नहीं मानी बड़ा क्रूर दुकानदार क्या करते हैं दुकानदार की नियत गंदा नियत माता धरा के यज्ञ के पास माता धरा के सीना के पास गलत नजरिया गलत नजर से माता धरा के सीना में देखी महात्मा की पत्नी ना माता धरा फिर भी दुकानदार गलत नजरिए से माता के सीना देखते स्तन की ओर देखा गलत नजरिए से माता ने देखा धरा ने देखा ये गलत नजरिए से स्तन को देख रहे हैं। माता धरा ने क्या किया वही कटार रखा हुआ चाकू का वही कटार से दोनों स्तन को काट दिया माता धरा ने क्योंकि दुकानदार का नजरिया गलत था। अपने स्तन को काट दिए और स्तन को काट के उसको दे दिए इसको दुकानदार और दौड़ गए अपने घर में कुटिया के पास और जो सामान लिए थे ना सामान उनको दिए और वो कौन थे भगवान स्वयं वेश बदल कर आए थे माता धरा का परीक्षा लेने भगवान द्रोण धरा का परीक्षा लेने भगवान ने देखा भगवान ने कहा माँ आपने मेरे लिए स्तन को एक क्षण भूखा ना जाए इसलिए आपने अपने स्तन को काट के दे दिया। माँ मैं आपको वरदान देता हूँ अगले दिनों में मैं आपका स्तन पान करूंगा ये भगवान ने कहा।
और आपकी गोदी में खेलूंगा माँ, और अगले जन्म में आपका स्तनपान मैं करूंगा। वो थी माता धरा और द्रोण। जो नंद बाबा है वो द्रोण है, और जो यशोदा मैया माता धरा है। बहुत तप करने के बाद आदमी को ये सौभाग्य मिला है भगवान को अपने घर खिलाने के लिए, स्तनपान कराने के लिए। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तब नंद बाबा ने कहा महाराज आप ही नाम संस्कार करो, नाम संस्कार करो, आप ही कर दो। तो गर्गाचार्य कहने लगे महाराज नंद बाबा जी मैं क्या हूँ, यदि वंशियों का कुल गुरु हूँ मैं, और यहाँ आपका नाम, यहाँ नाम संस्कार करूंगा तो लोग गलत समझेंगे ना। तो नंद बाबा ने कहा महाराज जी कोई देखेंगे तो तभी तो गलत समझेंगे ना भाई, आप चुपके से नामकरण संस्कार कर दो। कहा हमारे गौशाला में किसी को आना जाना ही नहीं है, गौशाला में तो किसी को आना जाना ही नहीं है, कोई देखेगा भी कोई देखेगा भी नहीं, बस मैं रहूंगा, आप रहना, दोनों माताएं रहे, नाम संस्कार कर देना, चुपके से चले जाना। घर के तरह चलेगा, ठीक है भैया, नाम संस्कार गौशाला में बैठे, क्योंकि नंद बाबा गौ से बहुत प्रेम करते थे, और गौ के कारण नंद बाबा का मान सम्मान था, और गौ के कारण ही आदमी का गौरव होता है। गौ के कारण क्या होता है? गौरव। एक संत के पूर्व मैं वाणी सुना था कि गौरव शब्द की उत्पत्ति गौ से हुआ है, मतलब गौ से जिसके पास पहले ज्यादा गाय रहते थे ना, उसके यहाँ गौरव। एक संत बोल रहे थे कि जिसके यहाँ पहले ज्यादा गाय रखते थे ना, उसको गौरवशाली कहते हैं। ये गौरवशाली, हाँ गाय से गौरव, गाय से गौरव। तो नंद बाबा गौरवशाली थे, भाग्यशाली थे, तो तब के कारण भाग्यशाली हुए, लेकिन गौरवशाली नहीं थे क्योंकि उनके पास गाय था। फिर नाम संस्कार करने के लिए सब गौशाला में इकट्ठा हुए। जब माता यशोदा और रोहिणी को पता चला तो दोनों ने सोचा अगर ये महाराज बहुत तेजस्वी महाराज आए हैं और बच्चे का नाम ग्रहण होगा तो एक काम करते हैं, आप मेरा बच्चा रख लो, मैं आपका बच्चा रख लेता हूँ। अदला बदली कर लिए, रोहिणी का बच्चा माता यशोदा रख लिए और यशोदा का बच्चा माता रोहिणी रख लिए। देखते हैं महाराज पहचान पाते हैं कि नहीं, महाराज का ज्ञानी थे। बहुत आदमी इसने दिया महाराज का ज्ञानी का परीक्षा ले थे, जावे तो पता चलते हैं तो परीक्षा ले थे करके पान क्या रखता पी के जाना पहले बता दो, नहीं जल्दी बता कैसे बहुत परीक्षा ले, फिर घर का जाए परीक्षा ले, तो परीक्षा ले तो फिर कहा वहाँ गौशाला बैठी तो ये महाराज यशोदा कहा महाराज मोर बच्चा, रोहिणी कहा बोलो मोर बच्चा। अब वो काकर बच्चा रोहिणी गर्भ में है यशोदा के, यशोदा गोद में है रोहिणी के, मतलब पत्नी कर देते। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान प्रभु की प्रभु गर्गाचार्य जब देखे ना भगवान के चेहरे को मूर्त को तो गर्गाचार्य देखते रहे, एक घंटा तक बिना पलक झपकाए वो देखते रहे। गर्गाचार्य एक घंटा तक उनके चेहरे से भगवान को समझ गया गर्गाचार्य। फिर यशोदा माता ने कहा महाराज जी हमें और कुछ भी काम करना है, और काम करना है, घर में बहुत सारा काम है, अगर कृपया नाम बता दे तो बढ़िया हो जाता। देखो एक तो हो गया था गर्गाचार्य को, बस ध्यान लगा के जैसे प्रभु का दर्शन किया, देखते रहे, पलके भी नहीं मारे गर्गाचार्य, देखते रहे। तब माता ने कहा महाराज जी अगर आपका दर्शन कर लिए होंगे तो नाम बता देते, हम लोग भी घर जाके कुछ काम करते हैं।
फिर अपना ध्यान से हटे गर्गाचार्य जी याद आ रहे हैं नाम संस्कार करने आए हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा माता यशोदा तुम्हारे गर्भ में जो रोहिणी का पुत्र है उनका नाम रोहिणी होगा। अब यशोदा माता रोहिणी शर्मा गए। ये तो महाराज जान समझने का मतलब यही तो और बच्चा है तो बच्चा जान महाराज मतलब बड़ा ज्ञानी है। ले वो जान तो कर नजर में ज्ञानी बन गई और नहीं बताती तो कर नजर में होना ज्ञानी भी होती। ये ऐसा सोच वाला माता जो तोड़ करके बेटी है रोहिणी बच्चे हरे का नाम रोहिण्य होगा। रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो इसका नाम रोहिण्य। और एक नाम और क्या राम। और अधिक बल होने के कारण क्या होगा बल राम। प्रेम से बोलो बोले राम जी महाराज की जय हो। अब आया कृष्ण कन्हैया लाल की पारी। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा माता रोहिणी आपके गोदी में जो बैठा है वो यशोदा का लाल है। यह कृष्ण वर्ण का है। क्या है कृष्ण वर्ण का है इसलिए इसका नाम क्या रहेगा कृष्ण रहे कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। माता ने पूछा गुरुजी कृष्ण नाम कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण कृष्ण तो गुरु जी ने कहा कृष्ण का अर्थ होता है इसका मतलब होता है आकर्षति। आकर्षति जो देखते ही किसी को अपने तरफ आकर्षित कर ले। जिसे देखने के बाद कोई भी आकर्षित हो जाए या किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर ले वो है क्या कृष्ण। कृष्ण कृष्ण प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार गर्गाचार्य मुनि के द्वारा प्रभु जी का नाम संस्कार हुआ। बलराम जी और कृष्ण भगवान का और एक भजन के बाद कथा में फिर चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल।